जय हिंद। जय हिंद सर। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल जैसे ही है उसमें इसका एडमिशन हो गया क्लास 9th में। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्ज्वल आपको। दिल्ली में सैनिक स्कूल नहीं है, तो ये दिल्ली का सैनिक स्कूल जो है ये आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल है। अभी इसको कौन पहचानता है? अरे वाह, इतने सारे तुम साथ में थे? गुड। तो ये उज्ज्वल भैया है ना, और लास्ट ईयर तक उज्ज्वल यहीं बेंच पे बैठता था यहाँ। जय हिंद। जय हिंद सर। आजा भाई। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, इसका नाम उज्ज्वल है और उज्ज्वल पिछले साल हमारे पास यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, कोचिंग ले रहा था। अब उज्ज्वल का ये साल 2024 में आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, एक सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल जैसे ही है, उसमें इसका एडमिशन हो गया क्लास 9th में। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्ज्वल आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। और कैसा चल रहा है वहाँ पे? सर बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। यस सर। तो क्या आपको एनडीए के लिए तैयार कर रहे हैं वहाँ पे? यस सर। तो दोस्तों ये जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि दिल्ली में सैनिक स्कूल नहीं है, तो ये दिल्ली का सैनिक स्कूल जो है ये आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल है, जो कि SOSC के अंदर आता है, यानी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत आता है। इसके फॉर्म अभी अप्लाई हो रहे हैं। जो भी बच्चा 8th क्लास में है वो 9th में एडमिशन लेने के लिए अगर दिल्ली का निवासी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की एजुडेल की वेबसाइट पे जाके, जिसमें जैसे ये आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल है, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि दिल्ली के युवाओं के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए है। इसमें क्लास 9th के साथ साथ क्लास 11th के लिए भी एंट्री है। तो 9th और 11th में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें अप्लाई करें। तो हम थोड़ा उज्ज्वल से पूछेंगे। उज्ज्वल, यहाँ आपकी कैसी थी तैयारी? सर इधर बहुत अच्छी तैयारी थी। जो सैटरडे को मॉक टेस्ट होते थे उनसे बहुत तैयारी हुई अच्छी। मॉक टेस्ट से आपको बहुत फ़ायदा मिला है? Yes, ओके। और क्या क्या इसमें पूछा जाता है बेसिकली टेस्ट में? सर बेसिकली टेस्ट में सर हमारे इंग्लिश में मेन पोर्शन पैराग्राफ का आता है, और मैथ्स में जो हमें इधर पढ़ाया गया था उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन थे, बेसिक्स मैथ्स के थे। ओके। और साइंस के भी जो बेसिक्स थे चैप्टर में से, NCERT में से वही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है। और रीजनिंग भी आता है? रीजनिंग में रीजनिंग भी आता है। तो जैसे उज्ज्वल ने बताया कि बेसिकली इसमें मैथमेटिक्स, आपका साइंस, जीके का पोर्शन है और रीजनिंग का पोर्शन है। तो वो बेसिक जो 9th क्लास का NCERT लेवल की जो बुक्स हैं जो हम यहाँ पढ़ाएंगे उसी में से पूरा पेपर आता है। और इसने बड़ा अच्छा स्कोर किया था। इसमें टेस्ट के साथ साथ आपकी कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी कराई जाती हैं। क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी आपकी हुई थी इसमें? सर इसमें तो हमें 800 मीटर की रनिंग थी, 8 मिनट में थी कुछ बेसिक। ओके। और 100 मीटर स्प्रिंट था, और पुशअप्स थे 25, और सिटअप्स भी, और शटल कराए थे उसमें। ओके। और बाद में इंटरव्यू भी हुआ था आपका? ये सर हमारा पैराग्राफ एक टाइम देते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम में हमें पैराग्राफ लिखना होता है। ओके। और फिर एक टॉपिक भी दिया जाता है, उसके लिए तैयारी करके इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर आखिरी में वो लेक्चरेट देना पड़ता है। लेक्चरेट भी देना पड़ता है। तो ये जो बेसिकली स्कूल बनाया गया है ये एनडीए में एंट्री के लिए बनाया गया है, ताकि बच्चों को एनडीए के लिए तैयार किया जाए। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वो सेम रखा गया है, और अंदर भी बिल्कुल लाइफ वैसी ही है जैसे एनडीए कैडेट्स की होती है। तो ये अभी मेरी बात हो रही थी उज्ज्वल से, उज्ज्वल बता रहा था कि सर 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पूरा एंगेजमेंट है, जिसमें इनकी सुबह पीटी होती है, उसके बाद इनकी सेल्फ स्टडी होती है, फिर क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बाद इनका दिन में यूपीएससी की बेस्ड क्लासेस होती हैं। तो और शाम को गेम्स, फिर रोल कॉल, जो एनडीए की एक लाइफ है, सेम लाइफ जो है ये क्लास 9 से देख रहा है। तो मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ सबसे पहले तो कि आप एनडीए में सेलेक्ट हों, और ऐसे ही जैसे आपने एकेडमी का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, ऐसे ही आप अपने स्कूल का भी नाम रोशन करो। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। बैठ जाओ शाबाश। अभी इसको कौन पहचानता है? अरे वाह, इतने सारे तुम साथ में थे? गुड। तो ये उज्ज्वल भैया है ना, और लास्ट ईयर तक उज्ज्वल यहीं बेंच पे बैठता था यहाँ, और अभी कहाँ बैठता है? AFPS में, है ना। AFPS कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, तो उसमें इसका सिलेक्शन हो गया है क्लास 9th के लिए। अब आप जो इससे पूछना चाहते हो वो आप पूछ सकते हो, ये आपको जवाब देगा, और फिर आपको भी उसी जोश से उसी ही प्रिपरेशन करनी है अपनी, ताकि आप भी इस बार जो है सिलेक्ट हो जाओ इसमें। ठीक है, कौन पूछेगा पहला सवाल?
चलो ये लो अनन्या अनन्या को दो पूछेगी पहले। सबसे पहले। भैया हमारे रिवीजन करने के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? रिवीजन करने के लिए जो तुम्हें सैटरडे को मॉक टेस्ट होते हैं ना, यस सर। उनके जो भी क्वेश्चन से डाउट ज़रूर पूछा करो सर से, उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और मैथ्स के लिए आर डी शर्मा, और साइंस के लिए तो एन सी आर टी बेस्ट है। थैंक यू भैया। और अनन्या? कुछ नहीं, स्कूल से रिलेटेड कुछ बातें पूछनी हो आप लोग, कह रहे स्कूल में कैसा माहौल होता है, क्या होता है, कुछ पूछना है? ये पूछेंगे, पूछो भाई। पूछना है किसी को? हाँ ये चलो। पूछेगा। गुड। भैया स्कूल का माहौल कैसा है? माहौल तो बहुत अच्छा है। अगर उधर जाओगे ना तो डेडिकेशन से, बस डेडिकेशन रखनी है अपने उसमें, पेपर के लिए तैयारी के लिए बस। वहाँ जो ये शैतानी करते हो ना, ऐसी शैतानी अलाउड नहीं है। जैसे तुमने कल बाथरूम की टाइल तोड़ दी है ना, वैसी शैतानी अलाउड नहीं है। और पढ़ाई बहुत करनी है, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत होती है आप लोगों को, ठीक है? बहुत पढ़ना पड़ेगा। ऑफिसर बनना है ना फौज में, है ना? ऑफिसर बनने के लिए क्या है, आपको नॉलेज बहुत गेन करनी पड़ेगी, और साथ साथ अपने आप को फिजिकली और मेंटली टफ बनाना पड़ेगा। तो फिजिकल और मेंटल टफनेस के लिए क्या है, हमें बहुत किताबें, बहुत सारा अच्छी जो ज्ञान की चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर है, वो सब पढ़ना है ना? और साथ में रनिंग, फिजिकल एक्टिविटी जो भी आपसे गेन कराया जाए वो सब करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ठीक है? अपने आप को बताना है। तो तुम ऐसे अभी चुपचाप बैठ के घूम भी रहे, ऐसे नहीं बैठना है। आपसे जो सवाल पूछा पूछो, कुछ को नहीं। अब थोड़ी देर पहले इतनी आवाज़ें आ रही थी तुम्हारी, क्यों भाई? है ना? पहले तो इतने बाहर निकल जाएंगे तो इतनी आवाज़ें आएंगी जैसे चिड़ियाघर खुल गया हो पीछे, और अभी बिल्कुल सांप लौट गया तुम्हारे सर पे। भैया वहाँ पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यूपीएससी क्लासेस भी उसमें ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। 9th का सब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और कुछ? भैया वहाँ पे जो खाने पीने की वो है, मतलब वो सब ठीक है? हाँ मैस जो है वहाँ पे वो ठीक है सब कुछ? मैथ्स एकदम जैसे एनडीए में होता है वैसे ही, टेबल चेयर सब एकदम प्रॉपरली हमें मतलब सिखाया भी जाता है, कैसे एटिकेट्स होते हैं वैसे ही खाना होता है। खाना भी बहुत अच्छा है इधर का। टेबल एटिकेट्स आपको सिखाए जाएंगे कि अफसर को कैसे खाना खाना है। हमारी जैसे यहाँ होता है ना कि सब्जी नीचे गिरा दी, है ना, वो डस्टबिन में कुछ फेंक के आ गया, ऐसा नहीं हुआ। आपको प्रॉपर तरीके से कैसे बैठना है मैच में, किस तरीके से आपको खाना है, वो सारी चीज़ सिखाई जाएगी। तो वो अभी से अपने आप में डेवलप करो वो सब चीज़ें, ठीक है? ऑल ओवर रिव्यू उज्जवल से पूछते हैं, पढ़ाई को लेकर कितने स्टार दोगे 5 में से? 4.5। 4.5। और खाने को लेकर? खाना 5/5। 5/5। और वहाँ का इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन, उसको लेकर? वो भी बहुत अच्छा है, वो भी उसके लिए 5 स्टार। 5 स्टार। चलो देख लो, अब ये जो स्कूल है बिल्कुल 5 स्टार क्वालिटी वाला स्कूल है, और इसके लिए अब आप जुट जाओ, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक सबको। थैंक यू उज्जवल। चलो यार, बेस्ट ऑफ लक।